हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास हम आप लोगों को बैक क्लास में बता दिए थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, गर्भ निरोधक के तरीके के बारे में, जिसमें हम लोग नेचुरल मेथड पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स। देखो, बैरियर मेथड्स या अवरोधक विधियां वैसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम स्पर्म यानी शुक्राणु को या सीमेन यानी वीर्य को गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय के अंदर या आने नहीं देते हैं, या आप कहिए क्योंकि उसको एजाकुलेशन नहीं हो पाता है। एजाकुलेशन इनसाइड द वेजाइना ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नॉर्मली सी बात है, आप समझ गए होंगे। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि ये आंतरिक विधियां जो योनि पर शुक्राणुओं का जमाव रोकती है, मतलब शुक्राणु योनि के वेजाइना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंडोम। एक्चुअली में कंडोम को कंडोम जो होता है, मेल और फीमेल दोनों कंडोम होता है, लेकिन मेल कंडोम को निरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये लेटेक्स यानी रबर का बना होता है, ये नोट कर लीजिएगा। डायफ्राम सबसे इम्पोर्टेंट कि यह मादा कंडोम के समरूप माना जाता है, लेकिन मादा कंडोम नहीं होता है, ठीक है। यह नलाकार रबर का आवरण है। और ये रह गया आपका मादा कंडोम, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है ग्रीवा टोपी। यह शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश को रोकता है। इसको सर्विकल कैप भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में फिगर है, देख लीजिएगा। रासायनिक विधि में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स के माध्यम से स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है, यानी गर्भधारण को रोका जाता है। तो ये सभी जो होते हैं ना, स्पर्मिसाइडल रसायन रखते हैं। ये सभी जो होते हैं रासायनिक केमिकल, इसकी कंपोजिशन स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्मिसाइडल रसायन। अब जैसे कि रासायनिक गर्भनिरोधक क्रीम, उदाहरण डेल्फेन। आप जाइए केमिस्ट को बोलिएगा डेल्फेन चाहिए, मिल जाएगा। जेलित, परसेप्टिन, बेलपार पेस्ट। झाग वाली दवाइयाँ जैसे एरोसोल झाग, क्लोरीमीन टी या कॉन्टैब के रूप में होते हैं। देखिए, ये सभी हैं, प्रिवेंट करेंगे प्रेगनेंसी को, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, तो अपने हिसाब से देख के भविष्य में इसका यूज करना। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं भाई क्या, IUDs। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, VBI, ठीक है। तो IUDs यानी एस इसलिए लगा है, सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे ना। हाँ, ये प्लूरल है, एक से अधिक है, इसलिए एस लगा है। अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, ठीक है। वैसा यंत्र जिसे गर्भाशय में अंतःस्थापित कर गर्भाधान को रोका जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ कहते हैं। जैसे कॉपर टी, कॉपर लूप, प्रोजेस्टेरॉन तिल्ली, कॉपर टी 200, मल्टीलोड 375, ये सब। अब देखिए, वाजिब सी बात है, प्रोजेस्टेरॉन तिल्ली जो है ये प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरॉन शुक्राणु को खा जाता है, बात खत्म, निषेचन नहीं होगा। कॉपर टी कॉपर का स्राव करता है, और कॉपर शुक्राणु के गतिशीलता, मोटिलिटी को कम कर देता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, मुंह से दी जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियाँ। देखिए, एक्चुअली इसमें क्या है कि कुछ ऐसे पिल्स हैं जिसे खा करके हम गर्भनिरोधक को रोक सकते हैं, ठीक है। जिसमें सहेली साप्ताहिक, माला डी रोजाना, माला एन रोजाना। इसको समझिए, यदि कोई महिला सहेली का एक पिल्स लेती है, तो वो एक पिल से वो एक सप्ताह तक अगर वो मैथुन क्रिया करेगी तो उसको गर्भधारण का जो खतरा है नहीं होगा। लेकिन वही माला डी लेने वाली महिला को डेली लेना पड़ेगा, इंटीमेट होने से पहले। माला एन वाला को भी डेली लेना पड़ेगा। और इसी और माला जो एन है, सहेली जो है, यह भारतीय औषधिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया है। कौन? भारतीय औषधीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और ये सबसे सुरक्षित माना जाता है ये सहेली को। अब आता है
आपातकालीन, मान लीजिए आपातकालीन गर्भनिरोधक यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मान लीजिए कि इंटीमेट हो गया। अब इंटीमेट होने के बाद क्या होता है कि महिला को गर्भधारण का भी टेंशन रहता है कि हमें प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए या बच्चे को हम अभी भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसी स्थिति में इंटीमेशन के बाद, मैथुन क्रिया के बाद, यानी मैथुन क्रिया के 72 घंटा के अंदर ये पिल्स ले लेना है, आई पिल। अनवांटेड 24 ये नाम आता है मैनकाइंड का, 24 घंटा के अंदर। अनवांटेड 72 ये 72 घंटा के अंदर। दैट्स ऑल। हम लोग कल पढ़ेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परिवार नियोजन की सर्जरी विधियाँ। तो मिलते हैं कल और आप लोग को आंसर डाल देंगे आज ही।